एक बार द्वारकाधीश भगवान के सर में बहुत तेज दर्द हो गया और यह बात हवा के जैसी सब जगह फैल गई। भगवान की 16,108 रानी वहाँ उपस्थित हो गई। वे सब परेशान हो गई, भगवान का दर्द कैसे मिटे। किंतु किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। उसी समय संजोगवश नारद जी भी आ पहुँचे। नारद जी ने देखा यहाँ बहुत अफरा तफरी मची है। फिर उन्हें पता चला स्वयं भगवान श्री कृष्ण की तबीयत खराब है। वे उनके पास गए और बोले, प्रभु आप बताइए आपके दर्द की क्या दवा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कोई महात्मा, कोई मेरा भक्त अपने चरण की धूली मुझे मेरे सर में लगा दे तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी उसी समय मन में विचार किए, भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां 1816 जो पत्नी है वे सब बहुत ही धर्मात्मा है, भक्ता है। उन्हीं को जाके कहता हूँ। उनके पास गए और बोले, आप लोग अपने चरण की धूली दे दें जिसे भगवान श्री कृष्ण के माथे में लगाने से उनका सर दर्द ठीक हो जाएगा। सभी रानियां सकुचाने लगी, सिमट गई और कही, नहीं नहीं, वे तो हमारे पति हैं, नाथ हैं, सर्वेश्वर हैं, उन्हें हम अपने पाँव की रज नहीं दे सकते। और वे सब श्री कृष्ण को इसी तरह छटपटाता देख रही थी, विवश थी। फिर नारद जी भगवान के पास गए और बोले, प्रभु अब आप बताइए इसका उपाय क्या हो और कहाँ से यह रजधूली मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद ब्रज में जाओ और देखो, वहाँ मिल जाए तो। नारद जी भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर वे तुरंत ब्रजधाम पहुँचे और वहाँ जाके उन्होंने देखा सब गोपियाँ उनके तरफ आने लग गई और कहने लगी, नारद जी आए हैं। नारद जी ने कहा, यह एक संदेशा है, भगवान श्री कृष्ण की तबीयत खराब है। यह सुनते ही सभी गोपियाँ परेशान हो गई। कहो नारद जी, क्या हुआ हमारे प्रभु को, हम क्या कर सकती हैं उनके लिए। वे लोग बहुत ही विकल हो गई। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु की तबीयत तो सही में बहुत खराब है, उनका सर दर्द से फटा जा रहा है, कोई औषधि मिल नहीं रही है। उसी समय वहाँ राधे रानी भी आ गई और वो बोली, सच सच बताइए नारद जी, बात क्या है। तब नारद जी ने कहा, भगवान के सर में बहुत ही व्यथा है और वह व्यथा ख़त्म ही नहीं हो रही। बहुत सी चेष्टा हुई किंतु यह व्यथा जो कोई भी भगवान का भक्त अपनी चरण रज दे, वह रज भगवान के माथे में लगेगी, तब वो शीघ्र ठीक हो जाएंगे, ऐसा श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। ऐसा कहते ही सभी गोपियाँ, यहाँ तक कि राधा रानी कहने लगी, अरे नारद जी, आप इतनी देर से खड़े, हमारे कृष्ण को इतनी देर कष्ट सहना पड़ा, आपने पहले क्यों नहीं कहा। और वे स्वयं ले जाओ, जितनी रज चाहिए ले जाओ, हमारे पैरों की रज ले जाओ। इस प्रकार सभी गोपियाँ राधा रानी कहने लगी और नारद जी अवाक रह गए। वो सोचे, ये लोग कैसी भक्त हैं जो अपनी रज अपने सर्वेश्वर अपने भगवान कृष्ण को लगाने दे रही हैं। तब उन्होंने दिव्य दृष्टि से, अंतःकरण से उन्होंने देखा तो उन्हें समझ में आया, ये गोपियाँ गोपी नहीं है, ये इनका भाव शुद्ध भाव है। ये लोग बस इतना ही जानती हैं, भगवान जो चाहते हैं
उनकी हाँ में हाँ करना, भगवान किस तरह खुश हों, भगवान को क्या चाहिए, ये भगवान के लिए जीती हैं। इन्हें ऊंच नीच अच्छा बुरा कुछ नहीं, इनके तो बस सब कुछ वही है। भगवान को जो अच्छा लगता है ये वही करती हैं। इनका इतना उच्च भाव, इनकी इतनी श्रेष्ठ भक्ति, जब नारद जी ने अपने ध्यान में देखा तो वे भी व्याकुल हो गए। सबसे पहले उन्होंने ही गोपियों की चरण रज अपने माथे पर ली और एक चुटकी अपने मुंह में डाली और जल्दी से समेटते हुए वो चरण रज लेकर शीघ्र ही द्वारका पहुँचे और कृष्ण के महल में जा बोले, प्रभु आपकी दवा आ गई। ऐसा कर उन्होंने आंखों में आंसू भर वह चरण रज गोपियों की श्री कृष्ण के माथे पर लगाई और लगाते ही कृष्ण भगवान कहने लगे, आहा बहुत आनंद आ रहा है, बहुत तेज व्यथा थी, अब बहुत अच्छा लग रहा है। नारद, मुझे अब पूरा आराम हो रहा है। सभी 1116 रानियां सब नारद जी की ओर देख रही थी। वे सब भी अवाक थी कि वे गोपियाँ, वे राधा कैसी भक्त हैं जो अपने पैरों की रज भगवान को दे दी। किंतु किसी ने भी ये गहन विचार अंतर दृष्टि से यह नहीं सोचा कि भगवान के लिए जो जीता है वह स्वयं भगवान है। हमें भी भगवान की खुशी में ही खुश रहना चाहिए। उनके दिए सुख दुख हमें स्वेच्छा से भोगने चाहिए। इस कहानी का सार यही है कि जो भगवान के लिए जीता है, भगवान उसके लिए सदैव सब समय तैयार रहते हैं और वही भक्ति असली भक्ति है। और जो ज्ञान मार्ग से आगे चलता है वह तो बस भगवान तक पहुंचकर भी नहीं पहुंच पाता। राधे राधे।